तो आंकड़ों के हिसाब से तो पहले ही एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत बिल्कुल तय मानी जा रही थी, लेकिन विपक्ष के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिससे सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से भी ज्यादा वोट मिले हैं। यानी कि एनडीए के मौजूदा संख्या बल में उन्हें 30 वोट ज्यादा मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने अब से कुछ देर पहले राधाकृष्णन की जीत पर बधाई दी है। जहां बीजेपी इस जीत को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष बधाई भी दे रहा है, तो धनखड़ वाला तंज कस के। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए अभी तक कैसा रहा सीपी राधाकृष्णन का ये सफर। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्हें देश का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 सांसदों का समर्थन मिला। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों ने वोट किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 377 था, जिसे एनडीए उम्मीदवार ने बड़ी आसानी से पार कर लिया। मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जिस समय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव घोषित हुआ या चुनकर आना घोषित हुआ, उस समय उनका पता ये मुंबई महाराष्ट्र बताया गया। तो महाराष्ट्र के मतदाता सूची के मतदाता, महाराष्ट्र के रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है। जीत के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचकर बधाई दी। प्रधानमंत्री रात करीब 10 बजे प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे। पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बुके देकर शुभकामनाएं दी। तो सीपी राधाकृष्णन ने भी पीएम मोदी के साथ सभी एनडीए सांसदों का आभार जताया। इससे पहले जब राधाकृष्णन सबसे पहले जीत के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे, तो यहां उनकी जीत के जश्न में ढोल नगाड़े बजते दिखाई दिए। मुझे बहुत ही अभिमान भी है, आनंद भी है और ये तमाम महाराष्ट्र वासियों का गौरव भी है, क्योंकि राज्यपाल महोदय जी सीपी राधाकृष्णन जी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। हमें मार्गदर्शन भी उनका मिला है और वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उपराष्ट्रपति पद पर पहुंच गए। ये पूरे तमाम महाराष्ट्र वासियों का अभिमान है और ये गौरव है और सभी लोगों को खुशी है कि एक अच्छे व्यक्तिमत्व को जिनको बहुत ही संसदीय कार्य का प्रदीर्घ अनुभव है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, राममोहन नायडू और संजय झा भी मौजूद रहे। बीजेपी इस जीत को ऐतिहासिक बता रही है। कर्मठ, तपस्वी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, समाज सेवी और एक उदार सोच के व्यक्तित्व है। हम लोगों का सौभाग्य होगा कि उनके संरक्षण में, क्योंकि वो राज्यसभा का संचालन भी करेंगे, हमको काम करने का अवसर मिलेगा। उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई, अभिनंदन। देश के लिए सुखद खबर है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति होंगे। उनको 452 से ज्यादा वोट मिला। विपक्षी सांसदों ने भी अंतरात्मा के आवाज पे वोट दिया, उनको पसंद किया और ये बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस निर्णय से और मजबूत हुई है। एक अच्छा संदेश गया है। मैं सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनने की बहुत बधाई देता हूं और पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं। तो कांग्रेस तंज के साथ उन्हें बधाई दे रही है, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और ये जीत जो है एक जिम्मेवारी है, संवैधानिक मूल्यों के रक्षार्थ जिम्मेवारी है।
उस पद के गरिमा की रक्षा की जिम्मेवारी है। और इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि जब वो शपथ ग्रहण करें तो जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ जी वहाँ उपस्थित हो। ये संसदीय परंपरा भी रही है, तो हम अपेक्षा करते हैं सरकार इसको सुनिश्चित करे, उनकी उपस्थिति यहाँ ले रहे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये हमारी हार नहीं है, हार में भी जीत है। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि जिन मूल्यों को लेकर राहुल गांधी जी संघर्षरत हैं और आज भी हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये जीत हार से हमारे अभियान में जो है संविधान बचाओ, संवैधानिक मूल्यों पे, संसदीय परंपराओं पे उनको अक्षुण्ण रखना, उनको बरकरार रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है जिसको राहुल गांधी जी ने निभा रहे हैं। आंकड़े उनके साथ थे, लेकिन हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज़ पर शायद लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। हम लोग को जो दक्षिण से उम्मीद थी वो भी उतनी पूरी नहीं हुई। तो चलिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक हारता है, एक जीतता है। जो रिजल्ट आया है हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल राधाकृष्णन के सामने विपक्षी पार्टियों के साझा उम्मीदवार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी चुनौती पेश कर रहे थे। हालांकि संख्या बल एनडीए के हक में रहने की वजह से सीपी राधाकृष्णन का जीतना पहले से तय माना जा रहा था। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए पिछले चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने बड़ी आसान जीत हासिल की थी, लेकिन जुलाई में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया था। इधर विपक्ष से आरजेडी सांसद मनोज झा ने नतीजे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नए वाले सरजी को असंख्य बधाई, लेकिन पुराने वाले सरजी के बारे में बड़े ओहदेदार लोग कब तक जानकारी देंगे, ये आवश्यक है श्रीमान जी। इस बारे में भी पहलकदमी की जरूरत है। बाकी जय हिंद तो है ही है। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करके 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1996 में उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वो कोयम्बटूर के लोकसभा सांसद बने। 2020 से 2022 तक राधाकृष्णन बीजेपी के केरल प्रभारी भी रहे। फिलहाल वो महाराष्ट्र में राज्यपाल का पद संभाल रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगी। हिमांशु